कहानी में अब तक आपने देखा कि घर की अन्य महिलाओं ने अपने भरपूर मजाक की। हंसी मजाक में दिन कब बीता पता ही नहीं चला। इसी तरह 3 दिन बीत गए। रोज रात सुहाग रात रहती जिसमें बुरी तरह थक जाता। फिर एक दिन मायके वाले आए और उसे अपने साथ ले गए। अब आगे जब से रीता गीता से मिलने आई तब से बचपन की पुरानी यादें ताजा हो गई। कैसे वो एक दूसरे से साथ रहकर हंसी मजाक करती थी। गीता की, अच्छा एक बात बताओ, वो लड़का कहाँ है जो दिन रात तेरे पीछे पड़ा रहता था? अब कहाँ है? उसका जिक्र आते ही रीता उदास हो गई। उसका अब क्या जिक्र करना गीतू, अब तो सब भूल गई। मगर तू भी तो उसे बहुत चाहती थी, उसे शादी करना चाहती थी। गीता ने पूछा। अब छोड़ ना उसकी बातें, उसकी याद न दिला। रीता कहीं यादों में खो गई। वो मुझे हथेली पर रखता था, उसके प्यार में भी तो मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था। हूँ गीता, सब जानती थी। उस समय मैं ही तुम्हारे बीच में बिलोचिया थी रहती थी। ये कहते ही वह हंसने लगी। आज हालत पूरी तरह बदल गए हैं गीतू। रीता उदास हो गई। गीता ने बात बदल दी। खैर अब तू सुना, कैसी है? बस जी रही हूँ, दुनिया बजरंगी हो गई है मेरी तो। रीता कहाँ सी खोसी गई। इतने में माँ चाय ले आई। दोनों ने नाश्ता किया। कुछ देर बाद रीता चली गई और गीता पुराने दिनों को याद करने लगी। मायके में 10 दिन हो गए, ससुराल से कोई लेने नहीं आया। गीता को एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अपने मुंह से कह भी नहीं सकती थी। पतिदेव का कोई संदेश अभी तक नहीं आया था। जी चाहता था कि उड़कर चली जाऊं और उनकी बाहों का तकिया बनाकर सो जाऊं। फिर एक दिन वो आ गए, साथ में चाचा और उनका एक दोस्त राजीव। मुझे लगा मेरे पर उग आए हैं। बड़े उड़ने की तैयारी में थे और हुआ भी वही। उसी दिन शाम को वह अपने पिता के घर से प्रिया के घर चली गई। संसार का यही रीत है कि पिता का घर पराया और पराया घर अपना हो जाता है। ससुराल आई, मगर इस बार पहले जैसे ख्याल स्वागत नहीं हुआ। ना हंसी ठिठोली हुई और ना ही मेहमान नवाजी। शाम होते ही सासू माँ ने रसोई थमा दी। अब तो बहू के हाथ की रोटी खानी है मुझे। ननद ने हस्तक्षेप किया। नहीं माँ, अभी तो भाभी की मेहंदी भी खाना हम बना लेंगे। भाभी का क्या, ये तो सारी उम्र बनाएगी ही। उसने गीता का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। गीता ने ननद से कहा, कोई बात नहीं दीदी, मुझे ही बना लेने दो। नहीं आज नहीं, उसने जिद की। कल बना लेना। आज तो आई हो, थक गई होगी। फिर उसमें भी गीता की आंखों में शरारत भर गई। फिर रात में भी तो मेहनत करनी है भैया के साथ। जैसे ही गीता समझ में आया उसने गुस्सा दिखाया। आप भी कैसी बात करती हो दीदी, मुझे शर्म आती है। ओहो, शर्म की पोटली। वह जोर से हंसी। गीता को भी मजाक सूझी। बोली, आपको भी तो यही सब करना है ससुराल जाकर। वो बिना शर्माए बोली, मैं तो खुलकर प्यार करूंगी। किसी की चोरी जोड़े में ही है, अपना माल ही तो है। फिर तो दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही थी। दोनों लोग लगी हुई थी और न जाने मायका कैसा हो रहा होगा, कैसे ससुराल, कैसे ननद और कैसे पति। भगवान सबको ऐसा परिवार दे। गीता को अपना मायका, सहेली, रिश्तेदार सब भूल गई। सब कुछ यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन समय ने पलटा खाया। एक रात पति आनंद शराब पीकर आए। अपने कमरे में पत्नी से बोले, गीता तुम मेरी जान हो, मैं भी तुम पर जान छिड़कता हूँ। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। तुम यहाँ आओ बिस्तर पर मेरे साथ। और आनंद गीता का हाथ पकड़कर बिस्तर पर गिर गया। उसने खुद को संभाला। दुख की बात है, पहली बार पति शराब के नशे में देखा तो उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ। पति को संभाला, उसके जूते उतारे और सीधा लिटा दिया। उसके आश्चर्य को ठिकाना न रहा। फिर उसका दोस्त राजीव नशे में धुत कमरे में दाखिल हुआ। गीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था पहुंच गया। हालांकि पहला अवसर नहीं था कि वह पीकर आया है, उससे पहले भी वो कई बार पीकर आया था। गीता की उसे फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो शराबी था और वो शराब पीकर घर आया करता था। पसंद भी नहीं करती थी, मगर आज तो हद हो गई। इसने पति को आनंद को ही पिला दिया। राजीव लड़खड़ाता हुआ पास पड़ी हुई कुर्सी पर पसर गया। गीता बुरी तरह घबरा गई। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली। माँ बापू अपने कमरे में सोने चले गए थे। इतनी रात को उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। गीता ननद के कमरे की ओर लपकी। ननद सो रही थी। कमरा अंदर से बंद था। उसे डर था कि यदि जोर से आवाज लगाऊंगी तो सब जाग जाएंगे और इनकी बहुत बदतमीजी और बदनामी भी हो सकती है। वह वापस अपने कमरे में चुपचाप चली आई। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसका दिमाग घूम गया।
राजीव उसके बिस्तर पर उसके पति के बराबर पे बेसुध पड़ा था। उसने जाकर पति को हिलाया डुलाया। पति ने नशीली आंखों से पत्नी की ओर देखा, मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ मेरी जान, तुम आ जाओ ना। और उसने हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। गीता ने विरोध किया, अभी तो आप नशे में हैं ना जी, और कुछ तो शर्म करो, आपका दोस्त भी इसी बिस्तर पर पड़ा है तो क्या हुआ, वो तो बेड के एक किनारे पर है, तुम मम मेरे ऊपर आ जाओ। और उसने उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया। वो झिटक कर खड़ी हुई। ये क्या करते हो जी, उसने देख लिया तो उसने देखने दो, कोई भगा के थोड़ी ही लाया हूँ, अपना माल है। उसने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। गीता ने पुरजोर कोशिश की अलग होने की, मगर अंत में वो हार गई। पति आनंद ने उसे समझा दिया कि राजीव ने इतनी पी रखी है कि उसे अपना भी होश नहीं है, वो बेसुध पड़ा है, उसे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। गीता अनमने भाव से पलंग के किनारे वाले हिस्से पर लेट गई। बीच में पति था। अचानक आनंद ने उसके नाजुक अंगों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। शुरू की नानंकुर से, उसके बाद विरोध करना बंद कर दिया। आनंद ने उसके गालों का जोरदार चुम्बन लिया। उसने इतना इशारा जरूर किया कि वो कुछ करना है, बिना शोर किए, कर लो दोस्त, जाग जाएगा, कर दिए। वो सिहर उठी। उचक कर दोस्त की ओर देखा तो वो अभी बेसुध पड़ा था, और अभी आनंद ने धीरे से उसके अधोवस्त्र खोल दिए। अब वह ऊपर से निवस्त्र थी। उसने कहा कि वक्त से खिलवाड़ शुरू कर दिया। वो खुद रोक नहीं पा रही थी। उसने जोर से पति को बाहों में भर लिया। मौका देख पति ने धीरे से उसके अन्य वस्त्र खोलना शुरू कर दिया। उसने फिर उचक कर दोस्त की तरफ देखा। वो पूरी तरह से सो रहा था। अब तो उसका चेहरा भी दूसरी ओर था। यह देखकर उसे तसल्ली हुई। आनंद उसके बदन को चूम चाट रहा था। उसका अंग अंग आग उगलने लगा था। पति के हाथों में गजब का जादू था। बदन पर जहां जाते आग लगा देते। गीता बिना पिए ही मदहोश होने लगी थी। जवानी का जोश पूरे शराब पर था। अचानक कमरे का बल्ब जल उठा। आनंद गीता के ऊपर लेटा था। अधोबस्त इधर उधर पड़े थे। गीता शर्म से सिकुड़ गई। आनंद ने देखा राजीव बल्ब जलाकर पानी पीने को कुछ ढूंढ रहा था। उसने एक नजर गीता की ओर डाली। गीता ने आओ देखा न ताओ, हाथ में जो भी कपड़ा था उसने जवानी की नशा उसकी आंखों में तैरने लगा और वो बेचैन हो गया। गीता ने पति को आपत्तिपूर्ण नाराजगी जताई। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ डार्लिंग, उसने देख लिया, अरे उसे भी तो पता चले कि मेरी बेबी कितनी सॉलिड है। ये कहते हुए उसने उसे चूम लिया। वह कसमसा कर रह गई। वह लग रहा था कि अब वह सारी उम्र राजीव से नजरें नहीं मिला सकेगी। शर्म और क्षोभ का मिलजुला असर उसकी आंखों में था। उधर राजीव ने अंधेरे में सब कुछ देखा था। उसका मन कर रहा था कि वो साथ में जुड़ जाए, मगर इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। उस रात रीता शर्म गड़ गई थी। सुबह वो राजीव से नजरें ना मिला सकी। पति पर गुस्सा जरूर था, परंतु अब क्या हो सकता था। वह नाश्ता करके बाहर चले गए और गीता घर के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। इसी तरह दिन बीतते हैं और समय के साथ यह गीता यह घटना भूलने लगी। राजीव जब भी कभी घर आता भाभी से मजाक करता रहता। शुरू शुरू में अटपटा सा लगता था, किंतु अब उसे भी उसकी मजाक बुरी नहीं लगती थी। राजीव अब लगभग रोजाना घर आने लगा था। घर के सभी लोगों से हंसी मजाक करता, सब उससे खुश रहते थे। एक दिन शाम को पति देर रात घर लौटे, खाना खाया और गीता के साथ कमरे में चले गए। आज पति बहुत खुश थे। गीता ने पूछा तो बोले, गीता पिछले महीने कंपनी ने दुगना बिजनेस किया है, जिसका श्रेय बॉस ने मुझे मेरी टीम को दिया है। ये तो अच्छी बात है, गीता ने खुश होकर कहा। बॉस ने हमारी टीम को बोनस दिया है और मुझे आनंद कुछ कहता कहता रुक गया। अब बोलो आपको, गीता उत्तेजित होने लगी। मुझे 3 महीने शिमला में छुट्टी मनाने को मौका दिया है, और वो भी कंपनी के खर्च पर। आनंद ने खुश होते हुए कहा, क्या बस टूर और कुछ नहीं। गीता खुश जरूर हुई, मगर वो जानना चाहती थी कि बोनस कितना था। पति ने उसके मन की बात जान ली। हंसते हुए बोला, अरे बोनस तो साथ में मिलेगा ही। आनंद ने मारे खुशी को गीता की बाहों में भरकर चूम लिया, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। गीता खुशी से उछल पड़ी और फिर कुछ सोच में डूब गई। तुम अकेले जाओगे शिमला? नहीं मेरी जान, तुम्हारी भी टिकट बनेगी। आनंद खुशी से झूमने लगा। बॉस, हस्बैंड
और वाइफ दोनों को भेजेंगे। यह कहते हुए आनंद गीता को लेकर बिस्तर पर कूद पड़ा। गीता शिमला की वादियों में खो गई। शिमला सोचते सोचते उसे रोमांस होने लगा। वह उसे उसकी पसंदीदा जगह थी। उसका सपना पूरा होने वाला था। उस रात दोनों ने जबरदस्त रोमांस हुआ। गीता ने भी रात भर उसका साथ दिया। अगली सुबह गीता जल्दी उठी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने माँ बापू को आशीर्वाद लिया। वे दोनों कहीं जाने की तैयारी में थे। उसने माँ से पूछना चाहा मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। माँ ने खुद ही बताया, बहू हम दोनों श्री राम कथा में जा रहे हैं, पूरा दिन लगेगा। तुम ऐसा काम करो, सूखे आलू और कुछ पूड़ी बनाकर दे देना। और हाँ, छुटकी भी अपनी सहेली के घर अपनी पार्टी में जा रही है। उसका जन्मदिन है तो वो भी खाना खा लेगी। तुम अपने लिए बना लेना जो चाहे। छुटकी गीता की ननद का नाम है। जी अच्छा माँ जी, गीता ने कहा और रसोई में चली गई। ठीक उसी समय राजीव आया। गीता ने उससे कुछ बात की। फिर आनंद ने आवाज लगाई, गीता पूरिया के साथ थोड़ी चाय भी बना लेना, राजीव आए हैं। राजीव का नाम सुनते ही उसके पूरे बदन में झंझनाहट पैदा हो गई। तब तक पूरियां तैयार हो चुकी थी। उसने माँ बापू को कहा कि आप ये खाना बांध लो और उनको खाना देके उसने जरूरत सामान रख दिया। नाश्ता पानी करके माँ बापू घर से निकल गए। छुटकी पहले से ही जा चुकी थी। घर पर वही दोनों रह गए थे। यूँ तो राजीव दिन से ज्यादा देर तक नहीं रुकता था, मगर आज वो जैसे फुर्सत में बैठा था। गीता ने चाय पूरी दोनों को सामने मेज पर रख दी। जैसे ही वह वापस मुड़ी, आनंद ने हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली? हमारे साथ तुम भी बैठो, नाश्ता कर लो। गीता ने इनकार किया। पति ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अब तो बैठकर तुम भी चाय पी लो और नाश्ता कर लो। राजीव की बाहर का तो है नहीं, इससे क्या शर्माना। आनंद की बात में शरारत थी। गीता ने हाथ छुड़ाया। अभी रसोई में काम बाकी है, वह कहकर वह रसोई में भाग गई। उन दोनों की हंसी कुछ देर तक गूंजती रही। गीता बर्तन साफ करने लगी, तभी आवाज आई, गीता डार्लिंग नाश्ता हो गया है, ये सब के लिए ये सब ले जाओ। जी आई, गीता ने कहा। कुछ ही देर बाद गीता उनके कमरे में आ गई। राजीव ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, भाभी आप तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती हो। और ये सब सुनकर, अरे अपने ही हैं, हम कैसी शर्म। गीता ने कुछ बोली। आनंद इस बात पर जोर से हंस पड़े। राजीव बोले जा रहा था, अब देखो ना मेरी वाइफ आनंद के साथ बैठकर खाना पी लेती है। गीता मुस्कुरा कर भर दी। आनंद के इशारा करने पर वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। दोपहर को क्या खिला होगी भाभी जी? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी आप कहो, गीता ने शर्माते हुए जवाब दिया। ठीक है, आज दोपहर के छुट्टी का मजा यहीं घर पर लेंगे। राजीव की आंखों में चमक पैदा हो गई और वो कि हाँ हाँ क्यों नहीं। आनंद ने उसका समर्थन किया। गीता कुछ देर बैठकर वहां से चली गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।